पाए, संतत सकल सुनो चित लाए, जो भगवान नाम हरि नाम का उच्चारण करने वाले बालक हैं, वो जिस कुल में पैदा हुए, जिस देश में पैदा हुए, उस देश को, उस कुल को धन्य है, वो माता पिता धन्य है, वो परिवार के जन धन्य है जहाँ भगवान का बालक। तो हमें आपकी स्तुति करने का मन हुआ कि जब राजेंद्र दास जैसे महापुरुष आपके पुत्र होने का सौभाग्य आपको दिया। सब जानते हैं इसके मूल में वह गुरुजन धन है जिन्होंने इस योग बनाया। हम सब तो क्या बनाते, हम सब तो पटवारी बनवाते, मास्टर बनाते, चपरासी बनाते, क्या बनाते, कुछ नहीं बनाते। इसके मूल में आप शक्ति के पास। इस समय हमारे सनातन धर्म में पूज्य श्री राजेंद्र दास जी धर्म ध्वजा है। अगर वाणी प्रमाण देखनी है तो एक भी शब्द की कोई मिस्टेक नहीं, शास्त्र का कहीं भी किसी भी तरह से विधान का एक भी शब्द का उलट फेर नहीं। स्वयं में साधुता और शास्त्र सिद्धांत के वचन बिरला ही कोई ऐसा बोलने वाला होता है, बिरला ही, क्योंकि स्वयं में साधु और साधु सेवी रहे और संत गुरुजनों की कृपा से उनकी एक एक शब्द शास्त्र प्रमाणित, किसी भी शब्द पर कोई अंगुली उठा दे, क्योंकि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण से एक अक्षर भी महाराज जी इधर नहीं बोलते। और ऐसा महापुरुष जिनका पुत्र बना, उनके पिता को तो कोटिशाह बार बार प्रणाम करते कि धन्य है होता, सो कुछ धन्य उमा जगत, पूरा जगत का पूजनीय कुल हो जाता है जिसमें भगवान का महाभागवत। हमें जब सुने तो हमें अत्यंत आनंद हुआ कि भगवान के प्रेमी महापुरुषों का जहाँ प्रादुर्भाव होता है वो किसी धाम या तीर्थ से, उनका घर वो परम धाम है। एक बार भगवान श्री माता भगवती के साथ विहरण कर रहे थे तो उन्होंने एक गांव की तरफ करके प्रणाम किया। तो कहा प्रभु ये कौन सा भगवत धाम है? बोले यहाँ 1000 वर्ष बाद भगवान का भक्त पैदा होगा, इसलिए सामने जो नगर दिखाई दे रहा है ये महापावन है, क्योंकि इसमें भगवान के भक्त का जन्म होगा। सोचो जहाँ जन्म होना वहाँ भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी महाभागवत है इन्हीं के द्वारा हमारे जगत का मंगल होता है। ये साक्षात भगवान ही हरिदासत्व का रूप धारण किए हुए विराजमान, संत और भगवंत में किंचन मात्र भी अंतर नहीं, वो और उनके जन अभेद है। धन्य है वो माता पिता, धन्य है उनका गृहस्थ जिनके यहाँ भगवान का ऐसा महाभागवत प्रकट हो जाए तो जगत मंगल कारण का मूल है। अगर ये संत महात्मा भगवत प्रेमी जन ना हो, इनके नाम जब का प्रभाव ना जाए तो हमारी दुष्कृति हमारा नाश करे। जो हमारी दुष्कृति है वो दुष्कृति करते हुए भी चैन से जो जगत में जी रहे हैं उसका मूल कारण है इन महाभागवतों का इस भूमंडल पर विराजमान रहना। जिस दिन इस भूमंडल से महाभागवत अंतर ध्यान हो जाएंगे उस दिन देख लेना संसार में क्या होगा। धीरे धीरे जो भजन करने वाले महापुरुषों का हमारे समाज में बहुत ही टोटा पड़ रहा है, अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं और नवीन पीढ़ी में कोई बिरला ही ऐसा जो शास्त्र सम्मत उपासना करके केवल लक्ष्य उसका भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता, ऐसा बिरला जो पूर्व के हमारे गुरुजन महापुरुष कैसे मधुकरी के टुकड़े खाकर रात दिन भजन करके उस महान परम तत्व का बोध प्राप्त किया, उनसे प्रेम प्राप्त किया। उन्हीं के बल से हम लोगों का जीवन है, उन्हीं का भजन हमारी रक्षा कर रहा है, उन्हीं की चिंतन वृत्ति आज हमें सुरक्षित रखे हुए। व्यक्त अव्यक्त जितने भी भागवतिक महापुरुष हैं वो अपने निज जनों की रक्षा करते हैं। हम लोग जो आज चैन से भजन कर पा रहे हैं ये उन महापुरुषों का कृपा कवच है। इन संसार के महापुरुषों जितने भी जहाँ विराजमान ये अंतर ध्यान हो गए तो जो दुष्कृति फैल रही है वो घोर अशांति पैदा कर रही है। आज दुष्कृति होती हुई भी जो शांति नहीं हो पा रही, सोच की सर्वनाश कर रही, उसका कारण ये मूल महाभागवत जन है जो निरंतर प्रभु के आश्रित होकर भजन करते हैं। उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु से जगत मंगल होता है। मम भक्ति युक्तो वनम पुनः सतरति सतरति सा लोकांतारेति। ये सामर्थ्य तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिनके मुख में हरि नाम है, हृदय में युगल सरकार विराजमान है, वो जहाँ चरण रख दे तीर्थों को भी तीर्थत्व प्राप्त कराने की सामर्थ्य है। इसलिए धन्य है वो कुल जिनमें भगवान के महाभागवतों का प्रादुर्भाव।
चाहिए कि आपकी वाणी सुन, हमें और कुछ नहीं करना है, केवल इतने के लिए कि आज सुलभ हो रहा है विज्ञान का सदुपयोग होता है। हम यह नुकसान नहीं चाहते कि आपका मंगलमय भजन न सुन सके, अगर किसी साधन से मिल रहा है वह साधन हमारे समाप्ति हुआ है। अब आप महात्माओं की कृपा से संस्था दशंति चक्षुषी बाबा, आपकी कृपा से यह सब बातें कहने सुनने अनुभव करने की योग्यता प्राप्त हो रही है, सच्ची बात है जी। और यह सब आपका कार्य साहरी है, स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान प्रयत्न पूर्वक प्रकाश नहीं करते, उनके तो सहज धर्मण से प्रकाश होता है। आपका स्वरूप ही यही है, बड़ी भारी कृपा है। भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव जी की करुणा कृपा को प्रकट करने के लिए हुआ है, और सुखदेव जी महाराज जी की कृपा बनाकर संदेश देते हैं। और आगे प्रमाण शास्त्र प्रमाण की बात है, तो यह शास्त्र प्रमाण की बात हमने सुना है आपको, आपके वचनों में भी एकदम हमारे शास्त्र कम नहीं है, सब झूठन है। व्यासोपनिषद जगत शर्मा कहते है ही, पर सत्य बताएं हमारा कल्याण तो प्रहलाद जी ने शिक्षा दी है। आप प्रमाण की बात है, सरकार बड़ा उपकार हो रहा है, बड़ा उपकार हो रहा है।